अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्टर पीटर क्रिटिकल कैनन्स। ओके, सो दिस इज़ माय पैच कंटेंट, सो दिस इज़ माय टुडेज लेक्चर कंटेंट। आज का हम पढ़ेंगे लेक्चर में पीटर्स क्रिटिकल कैनन्स, इंट्रोडक्शन, फिलोसफी ऑफ एस्थेटिज्म, आर्ट फॉर आर्ट सेक, लिटरेरी स्टाइल एंड टेक्निक, क्रिटिकल अप्रोच, वर्क्स, इसमें की वर्क्स आते हैं, एसेस ऑन नोटेबल आर्टिस्ट, इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर क्रिटिक्स एंड आर्टिस्ट, क्रिटिसिज्म ऑफ पीटर, कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है पीटर्स क्रिटिकल कैनन्स एंड असेसमेंट ऑफ हिज ग्रेटनेस एज अ क्रिटिक। इंट्रोडक्शन हमारे पास आता है वॉल्टर पीटर 1839 to 1894 was a British author, critic and scholar। वॉल्टर पीटर जो है ये हमारे पास एक ब्रिटिश ऑथर था, क्रिटिक भी है एंड स्कॉलर भी। His critical canons or principles had a significant impact on literary criticism and aesthetism। इसके जो क्रिटिकल कैनन्स और प्रिंसिपल्स थे उसके एक उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर और एस्थेटिज्म पर। उन्होंने सिर्फ अपने उन्होंने जो भी लिखा है, जितना भी लिखा है सिर्फ यही लिखता था कि आर्ट फॉर सेक लिखा था, एस्थेटिज्म के बारे में बात की थी, आर्ट के बारे में बात की थी। तो हिज क्रिटिकल कैनन्स आउटलाइन इन हिज वर्क्स, इसके जो क्रिटिकल कैनन्स थे तो वो इनके वर्क में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पार्टिकुलरली द रिनाइसेंस 1873, ज़्यादातर उसके वर्क में रिनाइसेंस भी आता है, 1873 का है, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड एस्थेटिज्म। सो हमारे पास आता है फिलोसफी ऑफ एस्थेटिज्म, आर्ट फॉर आर्ट सेक। सो that is a topic। सो आर्ट फॉर आर्ट सेक हमारे पास आता है। ये जो आर्ट फॉर आर्ट सेक है ना, ये इसमें आता है फिलोसफी ऑफ एस्थेटिज्म। उन्होंने एस्थेटिज्म के बारे में कहा था, इसके बारे में लिखा था कि इसमें आर्ट फॉर आर्ट सेक आता है। पीटर बिलीव्स इन intrinsic value of art, emphasizing beauty and sensory experience over moral or utilitarian purpose। So पीटर्स का जो यकीन है वो वो आर्ट पर है, ब्यूटी पर है। पीटर्स जो है पीटर वो क्या कहता है, वो कहता है कि उसका सिर्फ जो बिलीव है वो किस चीज़ पर है, एस्थेटिज्म पर। ओके, और वह क्या कहता है आर्ट फॉर आर्ट से, आर्ट जो है फ़न सिर्फ फ़न के लिए ही है। ये कहता है कि फ़न जो है ये सिर्फ अपने आप तक खुद तक महदूद है। फ़न आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए ही है बस। तो वो वो क्या करता है, पीटर जो है वो बिलीव रखता है किस चीज़ पर, वो बिलीव रखता है एस्थेटिसिज्म पर, आर्ट पर, ब्यूटी पर, इन्फ्लुएंस ऑन द एस्थेटिक मूवमेंट एंड इट्स फोकस ऑन एस्थेटिक प्लेजर। यही बात है आर्ट फॉर आर्ट सेक में। ये जो पॉइंट है हमारा वॉल्टर पीटर, इसमें इसका क्या मतलब है, ये क्या कहता है, इसका क्या कंसेप्ट है इसके बारे में। तो ये जो है इसका फोकस सिर्फ एस्थेटिक प्लेजर पर है। एंड ही से वॉल्टर पीटर सेड दैट ब्यूटी कैन मैनिफेस्टो एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट द रियल गोल्ड ऑफ आर्टिस्ट लाइफ। वो आर्टिस्ट लाइफ के रियल गोल्ड के बारे में कहता है। वो क्या कहता है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ आर्टिस्ट। या इन आर्ट ऑफ आर्ट सेक he only talking about the spiritual life of artist, and he said that beauty can manifesto। Okay, so next step, literary style and technique। इसमें हमारे पास आता है प्रोज स्टाइल। इसमें आता है कैरेक्टराइज्ड बाय lyrical and evocation language that reflects the beauty of the subject matter। Okay, so इसमें क्या आता है, प्रोज स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय लिरिकल एंड एवोकेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, लिरिकल एंड एवोकेशन लैंग्वेज इसमें यूज़ हुई होती हैं। एंड क्या होता है, रिफ्लेक्ट्स द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, वही बात है, ब्यूटी पर रिफ्लेक्ट करता है। इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो रिफ्लेक्ट करता है, सब्जेक्ट मैटर जो है ये रिफ्लेक्ट करता है किस पर, ब्यूटी पर। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे इम्प्रेशनिज्म आ जाता है। इम्प्रेशनिज्म लिखा आता है, इम्प्रेशनिज्म emphasize capturing fleeting moments and personal impression, influencing modern literary techniques। क्या होता है इम्प्रेशनिज्म में इम्प्रेशन होता है, इसका एक इम्प्रेशन है, कैप्चरिंग फ्लीटिंग मोमेंट्स। इसमें क्या होता है कि कैप्चर करना फ्लीटिंग मोमेंट्स को कैप्चर करना एंड पर्सनल इम्प्रेशन को इन्फ्लुएंस मॉडर्न लिटरेरी टेक्निक्स। मैंने आपको इम्प्रेशनिज्म के बारे में बताया है। ये इम्प्रेशनिज्म ये जो वॉल्टर पीटर है इसका इम्प्रेशनिज्म के बारे में क्या राय है, वो क्या कहते हैं इम्प्रेशनिज्म के बारे में। तो मैं आपको बताती चलूँ इम्प्रेशनिज्म के बारे में कि Walter Peter says that some impressions
आर हिट आवर माइंड्स एंड वी डजंट फॉरगेट देम। वो कहते हैं कि कुछ जो इंप्रेशंस होते हैं वो हमारे माइंड को हिट कर जाते हैं और हम उसको मतलब कुछ नहीं भूलते। मतलब कोई स्टोरी होती है, कोई इंप्रेशन होता है, वो हमारे दिमाग में इस तरह बैठ जाता है, कोई इमेजेस होती हैं तो फिर मतलब वो हमारे दिलो दिमाग में इस तरह बैठ जाते हैं कि हम उसको मतलब भुला नहीं पाते। कोई इस तरह का कोई हादसा हो जाता है, जब कोई हादसा हो जाता है तो कोई इस तरह की पिक्चर होती है, कोई मतलब इमेज होती है जो हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाती है, या कोई बात होती है तो वो हम अपने दिल से नहीं निकाल पाते। उसकी कोई इमेज बन जाती है, या फिर कोई चीज़ हमें खूबसूरत दिखाई देता है, मतलब कोई चीज़ हमें अच्छा लगने लगता है। जिस तरह का आर्ट फॉर आर्ट सेक में वो कहते हैं कि मतलब एस्थेटिक एंड ब्यूटी के बारे में कहते हैं। इस तरह कोई पिक्चर होती है, कोई मतलब एक फ्रेम होता है, पिक्चर होती है, तो वो पिक्चर जो होता है, वो फ्रेम जो होती है, वो हमारे दिमाग में, कोई आर्ट होता है वो हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाता है, फिर हम उसको भुला नहीं पाते। तो इसको क्या कहते हैं, इसको इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। इम्प्रेशनिज्म में हमारे पास आता है कि मतलब वो कहते हैं कि इफ़ यू हैव पैशन फॉर समथिंग देन यू कैन डू इट। मतलब वो वाल्टर पीटर कहता है इफ़ यू हैव पैशन फॉर समथिंग देन यू कैन डू इट। एक्सप्रेसिंग, मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्रेसिंग एंड सोरो इन लव। अब ये इसने एग्जाम्पल दी है। एक्सप्रेसिंग का क्या है, एक्सप्रेसिंग में क्या था, एक्सट्रीम लव ऑफ एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव एंड सोरो इन लव। सोरो इन लव, इसमें क्या, सोरो में क्या आता है, व्हेन यू फील पीस इन योर पैन, व्हेन यू फील पीस इन योर लव, सॉरी इन योर पेन, जब तुम अपने यानी पेन में, दर्द में सुकून महसूस करते हो। इट इज़ द हाई लेवल ऑफ सोरो, इट इज़ द हाई लेवल ऑफ सोरो। मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिया इम्प्रेशनिज्म में। इम्प्रेशनिज्म में भी उन्होंने कहा कि इफ़ यू हैव पैशन फॉर समथिंग देन यू कैन डू इट। मतलब तुम करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, मतलब किसी चीज़ के लिए अगर तुम्हारा जज्बा है तो मतलब उसको करो। एक्सट्रेसी एंड सोरो इन लव। अब हमारे पास ये आता है, ये एग्जाम्पल है, मतलब एक्सट्रेसी एक्सट्रीम ऑफ लव है, लेवल ऑफ लव है, एंड सोरो इन लव ये क्या है, ये व्हेन यू फील पीस इन योर पेन एंड इट इज़ द हाई लेवल ऑफ सोरो। अब हमारे पास ये आता है, ओके। और यह हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट ये आया। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आता है, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एंथुजियाज्म। फंक्शन ऑफ पोइट्री इज़ मेक यू फेमिलियर। इसमें हमें कहता है कि फंक्शन ऑफ पोइट्री, या मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, फंक्शन है ये, फंक्शन ऑफ पोइट्री मेक यू फेमिलियर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्प्रेशनिज्म। ओके, तो इम्प्रेशनिज्म में हमारे पास क्या आता है, मैं आपको बताती चलूँ। इम्प्रेशनिज्म में क्या होता है, पीटर जो है वो क्या कहता है, एन इम्प्रेशनिस्टिक मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ लाइकली टू बी क्रिटिसाइज्ड एज पैसिव एंड एफिमिनेट। मैं कहती हूँ यहाँ पे आपको बताते चलूँ, यहाँ पे हमारे पास आता है, एन इम्प्रेशनिस्टिक मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म इज लाइकली टू बी क्रिटिसाइज्ड एज पैसिव एंड effeminate and too capricious and willful and so likely to go astray. However, Peter his own practice followed this very impressionistic method. मतलब क्या कहते हैं, पीटर खुद प्रैक्टिस करते हैं कि वो इस impressionistic method को फॉलो करें, and his practice shows what wonder results can be achieved through it. मतलब इसका जो प्रैक्टिस है वो ये शो करता है, वो ये जाहिर करता है कि इसका जो मतलब अचीव करने का जो रिजल्ट होगा वो बहुत वंडरफुल होगा। And if the method can err sometime, the other criticism by the rule has also erred quite often. Okay, so that paragraph is about the इम्प्रेशनिज्म एंड इम्प्रेशनिस्टिक। सो हमारे पास यहाँ पे आता है क्रिटिकल अप्रोच हमारे पास अब यहाँ पे आता है। इसमें क्या आता है, सब्जेक्टिविटी एजुकेट फॉर पर्सनल इंटरप्रिटेशन allowing readers and viewers to derive individual meaning from art. इसमें क्या होता है, इसमें रीडर्स एंड व्यूवर्स को अलाउ किया जाता है, अलाउ होते हैं कि वो मतलब उस आर्ट से मीनिंग। अब हमारे पास आता है वर्क्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ आती है, वर्क्स में हमारे पास आती है रेनाइसेंस एंड एसेज ऑन नोटेबल आर्टिस्ट। ये दोनों पॉइंट हमारे पास वर्क्स में आ जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। रेनाइसेंस में क्या है, A seminal text exploring the relationship between art and beauty and human experience। मतलब ह्यूमन एक्सपीरियंस आर्ट एंड ब्यूटी के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है। अब एज ऑन नोटेबल आर्टिस्ट में क्या आता है, इंगेज डीपली विद फिगर्स लाइक लियोनार्डो दा विंसी एंड माइकलोएंजेलो हाईलाइटिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू आर्ट। इन दोनों ने क्या किए थे, डीपली इसमें इंगेज हुए थे। ये दोनों, ये लियोनार्डो डा विंसी एंड माइकलोएंजेलो, ये दोनों डीपली इसमें इंगेज हुए थे। और मतलब किस चीज़ में इंगेज हुए थे, आर्ट में। और इसको मतलब क्या किया था, इसमें कंट्रीब्यूशन दी थी इन्होंने। अब यहाँ पे हमारे पास आता है इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर क्रिटिसिज्म एंड आर्टिस्ट। इसमें आता है पीटर्स ideas paved the way for modernist critique of art and literature emphasizing innovation and personal expression। इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि मतलब पीटर आइडियाज पेव द वे फॉर मॉडर्निस्ट क्रिटिक्स। पीटर के जो आइडियाज़ है वो एक रास्ता है, पैथ है, पेव्ड है मॉडर्निस्ट क्रिटिक्स के लिए ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर के जो क्रिटिक्स है, मॉडर्न क्रिटिक्स, उसके लिए एक रास्ता है, पेव्ड है, पेव्ड
एंड एम्फेसाइजिंग इनोवेशन पर्सनल इंप्रेशन। इसके बाद कहते हैं लेगेसी इन एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में लेगेसी कुछ क्रिटिक्स का वाल्टर पीटर पर वो है, वो आर्ग्यू करते हैं और वो कहते हैं, मैं अपने अल्फाज में आपको बता रही हूँ मतलब किस तरह है वो क्या कह रहे हैं। और वो क्रिटिक्स कहते हैं, फर्स्टली वो कहते हैं कि मतलब ही शुड नो डेट वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हिम। वो कहते हैं कि पहले तो इन्हें ये पता चलना चाहिए कि मतलब ये जो ब्यूटी है, आर्ट है, एस्थेटिक है, ये इसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको मतलब वजह पहले मालूम होनी चाहिए। अगर कोई पिक्चर हो या कोई और लम्हा हो उसके दिमाग को कैप्चर करता है, दिमाग में बैठ जाता है, तो मतलब ये क्यों बैठता है, कोई वजह होती है, खूबसूरती है, क्या चीज़ है, इसमें कोई डीपली वजह होगी जो आपके दिमाग में बैठी है। ओके, सो वो कहते हैं कि आपको मतलब सोर्स पता होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट द सोर्स ऑफ दिस एस्थेटिसिज्म एंड दिस इम्प्रेशनिज्म। ओके, सो आप खुद कैसे आप इससे मुतासर होते हैं, आप कैसे इनसे दूसरों को मुतासर करवाते हैं। वो वाल्टर पीटर को कहते हैं कि मतलब आपको वो सोर्स भी तो पता होनी चाहिए ना, कि मतलब आप खुद इससे कैसे मुतासर हुए हैं, इस एस्थेटिक से, ब्यूटी से एंड आर्ट से, और आप किस तरह दूसरों को मुतासर करवाते हैं। अब यहाँ पर है मैं आपको बताती हूँ क्रिटिक्स का। फर्स्टली वो कहता है ही शुड नो वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। और सेकेंडली वो क्या कहता है कि मतलब वो जो पिक है, वो कोई लम्हा है, जो चीज़ है भी है, आपके माइंड को कैप्चर किया है, आपके माइंड में बैठा है, कोई वजह होगी, कोई डीपली वजह होगी, तो वो क्या है, थर्डली वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यू शुड नो अबाउट द सोर्स आपको पता होनी चाहिए। सोर्स क्या है कि आप खुद इससे कैसे मुतासर हुए और आपने दूसरों को कैसे मुतासर करवाया। तो यू शुड नो अबाउट द सोर्स ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक्स एंड आर्ट्स। सो क्रिटिक्स का ये मानना है और ये कहना है, ये क्रिटिक्स इस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अब हमारे पास क्रिटिसिज्म ऑफ पीटर आता है। इसमें मतलब पीटर पर कौन कौन से क्रिटिसिज्म हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल है एलिटिज्म। Critics argue that his focus on beauty can lead to a disconnect from social realities and moral responsibilities. एलिटिज़म में क्या होता है, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं, वे मतलब क्रिटिक्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं कि मतलब वाल्टर पीटर का फोकस सिर्फ ब्यूटी और आर्ट पर ही है। तो उनका जो ये जो फोकस है आर्ट एंड ब्यूटी पर, ये उसको ले जा रहा है डिस्कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम सोशल रियलिटीज़। मतलब वो क्या कर रहा है, मतलब आर्ट और ब्यूटी पर इसका जो फोकस है वो पीटर को सोशल रियलिटीज़ एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर लेकर जा रहा है। अब सेकेंड वन उनका क्या है क्रिटिसिज्म पीटर पर, लिमिटेड स्कोप में हमारे पास क्या आता है, लिमिटेड स्कोप में हमारे पास ये आता है कि कुछ कंटेंट जो है, some content that his emphasizes on aesthetics neglects broader socio-political context। मतलब पीटर के कुछ कॉन्टेक्स्ट है वो उसको मतलब वो क्या कर रहे हैं, एस्थेटिक पर कुछ कॉन्टेंट्स हैं पीटर के, वो उसको नेग्लेक्ट कर रहा है सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को। मतलब मतलब पीटर जो है उसका जो मतलब कंटेंट है वो ज़्यादातर एस्थेटिक पर है, तो वो पीटर जो है वो सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को नेग्लेक्ट कर रहा है। ये उनका मतलब क्रिटिसिज्म है। अब ये तो क्रिटिसिज्म थे पीटर पर। अब हमारे पास आता है कंक्लूजन में हमारे पास क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंक्लूजन आप सबको अपने अल्फाज में समझा लेती हूँ। मतलब कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में वाल्टर पीटर क्या कहता है, वो इन सब का कंक्लूजन करने के बाद हमारे पास ये आया है कि मतलब वाल्टर पीटर जो है उनका ज़्यादातर फोकस किस चीज़ पर, आर्ट एंड एस्थेटिक्स पर था, ब्यूटी पर था। और वो क्या कहता है कि ट्रू लवर ऑफ ब्यूटी डिस्क्राइब नॉट इट यूनिवर्सली बट इट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक ब्यूटी। मतलब क्या कहता है वाल्टर पीटर कहता है कि मतलब जो ट्रू लवर होते हैं ब्यूटी के जो ट्रू लवर होते हैं वो ब्यूटी को मतलब यूनिवर्सली डिस्क्राइब नहीं करते, बल्कि वो उस एक लम्हे को स्पेसिफिकली, उस ब्यूटी के लम्हे को स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सो क्या कहता है, लम्हे को सिर्फ मतलब क्या कहता है, वो कहता है कि वो जो लम्हा होता है जो कोई कैप्चर किया होता है, वो जो हमने इम्प्रेशनिज़म में पढ़ा था पीछे, इम्प्रेशनिज़म में भी हमने पढ़ा है ना, तो उसमें वो क्या कहता है कि मतलब जब हम किसी लम्हे को कैप्चर कर लेते हैं अपने माइंड में, हमें वो अच्छा लगने लगता है, अच्छा लग जाता है, तो उसका इंप्रेशन हमारे माइंड पे पड़ता है। इस तरह कोई लम्हा जो होता है उसको हम कैप्चर कर लेते हैं, तो उस लम्हे को हम कैप्चर कर लेते हैं, तो वो ट्रू लवर जो होता है उस लम्हे को कैप्चर कर लेते हैं, तो उसको यूनिवर्सली करके डिस्क्राइब नहीं करते, उसको स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करते हैं।
कंक्लूजन में आता है, ये हमारे पास आता है कंक्लूजन। असेसमेंट ऑफ ग्रेटनेस, वाल्टर पीटर कंट्रीब्यूशंस एज अ क्रिटिक और सिग्निफिकेंट फॉर देयर प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन एस्थेटिक थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एंड सेकंड है ऑन गोइंग रिलेवेंस, हिज आइडियाज कंटिन्यू टू इंस्पायर डिबेट अबाउट द नेचर एंड पर्पस ऑफ आर्ट इन मॉडर्न सोसाइटी। मतलब कंक्लूजन में हमारे पास ये आता है कि वाल्टर पीटर जो है वो बहुत हद से ज़्यादा ही मतलब आर्ट एंड ब्यूटी से मुतासर हुआ है और वो दूसरों को भी इससे मुतासर करवाना चाहता है। मतलब इसके जो आइडियाज़ है उसके इंस्पायर तो खुद हुए हैं बट दूसरों को भी इंस्पायर करवा रहे हैं। और उसका सारा जो है वो एस्थेटिक पर थ्योरी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एस्थेटिक थ्योरी है, एस्थेटिक पर थ्योरी लिखी है बाकायदा। और क्या है मतलब वो उसकी मतलब वो एक ख़ास अहमियत देते हैं एस्थेटिक को, आर्ट्स को, ब्यूटी को। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज लेक्चर एंड इफ़ एनी क्वेश्चन दैट you can ask me in comment section, okay? And thanks for watching my video and तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, याद से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।